महाबोधि महाविहार को बीटी एक्ट से मुक्त कराने के लिए जिस धरना प्रदर्शन को लगातार 12 फरवरी से बड़े ही तप से, साधना से, संघर्षों के साथ, जिसमें प्राकृतिक संघर्ष भी रहा, हवा, तूफान, बारिश, ये सब आकर चले गए और ये धरना प्रदर्शन भिक्षुओं का तप, साधना, उनकी एकता, समर्पण भाव इस धरना प्रदर्शन की ताकत बनती रही और यही ताकत उपासकों के लिए एक प्रेरणा, मार्गदर्शन बनकर उनको भी इस आंदोलन के प्रति प्रेरित करती रही। धीरे धीरे ये आंदोलन अपने एक लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है और ये लक्ष्य जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ देख रहे हैं। भिक्षुओं के इस संघर्ष के साथ महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की तारीख को देख रहे हैं कि आने वाले बुद्ध पूर्णिमा पर जब पूरा देश और दुनिया के बौद्ध भिक्षु, देश और दुनिया के बौद्ध उपासक जब ज्ञान की स्थली बोध गया आएंगे और बोध गया की इस धरती पर आकर जो करीब 90 दिन हो जाएंगे जाके, ये 3 महीनों का धरना प्रदर्शन बुद्ध पूर्णिमा तक पहुंच जाएगा। तो 90 दिनों की तपस्या, 90 दिनों की साधना, 90 दिनों का धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक मजबूती के साथ, जब लाखों लोग बौद्ध गया की धरती पे पहुंचकर महाबोधि महाविहार को एक सुर में, एक आवाज में वो यही कहेंगे कि बौद्धों की विरासत, बौद्धों की संस्कृति बौद्धों को सौंपती जाए और बौद्ध ही महाबोधि महाविहार का प्रबंधन देखे, उसका रखरखाव देखे, आने वाले देश और दुनिया से उनके साथ कैसे बौद्धों के संबंध होंगे, उन संबंधों को कैसे स्थापित करें, वो बौद्ध भिक्षुओं से बेहतर और कौन जान सकता है। तो हमारी अपील है देश और दुनिया में सुनने वाले सभी बौद्ध उपासकों से कि वो अपने धर्म गुरुओं को मजबूती से, जिस तरह से आपने अब तक धरने को चलाया, अब आने वाले प्रोग्राम की तैयारी के लिए भी आप एकजुट हो जाओ। 4 मई से एक पद यात्रा धरना स्थल से जो पटना तक जाएगी, उसकी तैयारी शुरू हो गई है और बड़े पैमाने पर यह तैयारी चल रही है। इसमें पूज्य भंते करुणाशील राहुल जी ने 2000 भिक्षुओं का आह्वान किया कि हम लोग धरना स्थल से चलकर पटना जाएंगे और पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन देंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त हो, बीटी एक्ट रद्द हो, ये मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। तो ये एक बड़ी तैयारी है। तेज धूप रहेगी, संघर्ष रहेगा, रोड से चल के जाना है और उसके बाद जैसे ही हम लोग 6 तारीख को वापस धरना स्थल पहुंचेंगे और केवल हमारे पास 5 दिन रह जाएंगे, बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव आ रहा है। एक ऐसी तारीख आ रही जिसने देश और दुनिया के बौद्धों के जीवन में एक बड़ी क्रांति, एक बड़ी ऊर्जा का संचय किया है, प्रवाह किया है। तो आने वाले बुद्ध पूर्णिमा के लिए भी हम देश का ऐसा कोई गांव ना रहे जहां से गांव के लोग चलकर बौद्ध गया ना पहुंचे। हर गांव की अपनी एक उपस्थिति होनी चाहिए, वो भी साक्षी बने कि देश में पहली बार
अगर आप बौद्धों की एकता देखोगे, एकजुटता देखोगे, और सबसे बड़ी बात कि भारत का पूरा भिक्खु संघ जो कभी केवल एक प्रश्न रहता था, एक सवाल रहता था कि बौद्ध भिक्षु एक साथ कब बैठेंगे, बौद्ध भिक्षु एक साथ आकर कब बात करेंगे। यह ऐतिहासिक तारीख आ रही है कि भारत का कोई बौद्ध भिक्षु नहीं रहेगा केवल अपने अपने बिहारों में, अपने अपने शहरों में मनाएगा। वो सभी बौद्ध भिक्षु बोध गया पहुंचकर भिक्षु की एकजुटता के साथ महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ेंगे। तो इतिहास की पहली घटना होगी जब देश का पूरा भिक्षु संघ एक साथ होगा। देश की यह पहली घटना होगी जब देश का पूरा बौद्ध समाज एक साथ होगा। तो ये देखने वाला नजारा होगा किस एकता के साथ, किस शक्ति के साथ कि पूरा बौद्ध समाज बुद्ध पूर्णिमा ही मनाएगा और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की आवाज भी उठाएगा। तो मेरी आपसे यही अपील है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और जितनी तैयारी आपकी होगी उतनी मजबूती धरना स्थल की होगी, और जितनी मजबूती धरना स्थल की होगी उतनी मजबूती से हम सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो। सभी धर्मोपासकों का बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। कुछ पूछना आप लोगों को? बंद कर दी। देखिए, अपनी बात रखिए। आज 64 दिन 67 दिन हो गए हैं, तो 67 दिन की क्या उपलब्धियां रही? देखिए, जब से धरना शुरू हुआ सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करने की आवाज, या यूं कहें कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की आवाज आज एक जन जन की आवाज बन गई है। पूरा देश आंदोलित हो गया है। इस धरने ने एक बहुत बड़ा काम किया। बुद्ध जो गांव गांव नहीं पहुंच पाए थे, महाबोधि महाविहार हमारा है, ये बात गांव गांव नहीं पहुंच पाई थी। इस धरने की वजह से आज गांव गांव और गली गली में ये बात पहुंच रही है, और मैं समझता हूं कि ये पहला घटनाक्रम होगा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हजारों भिक्षु, लाखों उपासक उपासिकाएं, भिक्षुनियां अपने संसाधनों से चल करके इस महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई में एक साथ खड़े होंगे। देखिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों के दिल की आवाज है। ये लोग अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त करवाने के लिए आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध की करुणा और मैत्री के साथ, शांति संदेश के साथ पूरी दुनिया को बताने के लिए आ रहे हैं कि बौद्धों का एकमात्र पवित्र स्थल बौद्धों को मिलना चाहिए। और भारत सरकार को भी बताने के लिए, इस देश की न्यायपालिका को भी बताने के लिए, बिहार सरकार को भी बताने के लिए कि बीटी एक्ट 1949 गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। भारत के संविधान के लागू होने के बाद इस एक्ट को निरस्त होना चाहिए था, तो किस कैपेसिटी में आज तक इसे बचा के रखा गया है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, हम सब लोगों को इस आंदोलन में सहभागी बनने का मौका मिल रहा है। मैं समस्त देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए, इस काले कानून से छुटकारा पाने के लिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में हो, इस प्रयास के लिए सभी भिक्षु भिक्षुनियां बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव यहां धर्ना स्थल पर आकर के मनाए, बोध गया में आकर के मनाए। तमाम उपासक उपासिकाएं जो आ सकते हैं वे भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए
2 दिन पहले आकर के ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बन करके अपने आप को गौरवान्वित समझे। मैं समझता हूं सबकी भागीदारी से हम विजयी होंगे, हमें कामयाबी मिलेगी और 134 साल पुराना आंदोलन एक सफलता के साथ सफल होगा, द्वितीय निरस्त होगा। इन शब्दों के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल।